गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ ॐ ॐ। आज के दिन का द्वितीय सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। आज का दिन है स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य का बहुत बड़ा अर्थ है। एक तो स्वास्थ्य शब्द सुनते ही हमारे मन में इसका यही अर्थ लगेगा कि शरीर का स्वास्थ्य। बिल्कुल सही है, शरीर का स्वास्थ्य बढ़िया होना ही चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मात्र शरीर के स्वास्थ्य को स्वास्थ्य समझना, इससे स्वास्थ्य का आगे भी अर्थ है, बड़ा अर्थ है कि शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ बड़ा विस्तृत है। जितनी गहराई में जाएंगे उतना उनका अर्थ निकलता जाएगा आगे। जो उनका अर्थ हम मानते हैं कि शरीर का स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। ગુજરાતીમાં કહેવાય પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા। નર્યા એટલે સારા। सबसे बड़ा सुख है अपना तन तंदुरुस्त रहे, यह सबसे पहला सुख है। लेकिन हम थोड़ा गहराई में जाएंगे तो इससे भी पहला सुख है हमारा मन स्वस्थ हो। पहला सुख है निरोगी काया। सच्ची बात है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, अस्वस्थ होगा, तो चाहे कितने भी भोग विलास के चीज वस्तुएं, चाहे कितनी भी सुविधाएं और कितनी भी हमें कुछ न कुछ सुविधा, मनोरंजन के हमारा मनोरंजन का साधन बढ़िया हो, घर में सभी बढ़िया हो, लेकिन हमारा खुद का स्वास्थ्य नहीं होगा, चाहे कितनी भी संपत्ति होगी, सुविधा होगी,
वो बेकार है। अपने शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भोजन की सामग्री तो होगी, लेकिन भूख नहीं होगी तो? भूख क्यों नहीं होगी? शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो भूख कैसे लगेगी? बुखार आया होगा और भोजन का थाल बना के लाएं, कौन खाएगा? तो शरीर की सुविधा, शरीर का स्वास्थ्य, शरीर की सुविधा तो होगी, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो सुविधा कोई काम की नहीं। ऐसे ही शरीर भी अच्छा है, मान लो शरीर भी अच्छा है, धन वैभव भी है, चीज वस्तुएं भी है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मन में अशांति रहेगी तो संपूर्ण स्वास्थ्य कहां से आएगा? मन की शांति चाहिए। हम इधर गुरुदेव के द्वार पर आते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि भाई चलो सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसके लिए ही आए हैं। शरीर का स्वास्थ्य बढ़िया है और घर में सुविधाएं नहीं है, चलो आश्रम में आएंगे तैयार भोजन मिल जाएगा, कुछ कार्य करने की झंझट नहीं रहेगी, आए बैठे सत्संग सुने खाएं पिए। नहीं, सत्संग की जरूरत है, हमें सत्संग की मांग है। क्यों मांग है? हमारे मन की स्वस्थता के लिए, मन की शांति के लिए। और मन की शांति गुरुदेव के ज्ञान से होगी, गुरुदेव की सेवा से, गुरुदेव के अमृत वचन सुनने से, गुरुदेव की भक्ति से मन की शांति मिलती है। तो एक तो है शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा है मन का स्वास्थ्य। हम देखें, हम अपने मन को खुद ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। देखेंगे लेकिन ऊपर ऊपर से, डीप में हमारे मन में क्या है हम खुद ही जान सकते हैं। ऊपर से तो एकदम लगेगा नहीं नहीं कैसे हो, अरे बहुत बहुत साल बाद मिले, अरे कैसे हो बहन जी, कैसे हो भाई साहब, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी उनका मन ही जानता है कि कितना सुख सुविधा है। एक युवक एक महात्मा जी के पास गया, बोले मुझे, महात्मा थे, बोले मुझे शांति चाहिए। मैं हमेशा सुखी रहने के लिए सुख चाहता हूँ, हमेशा के लिए मन में शांति चाहता हूँ। ऐसा सुख मिले कि दुख की परछाई न पड़े। महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, आप एक काम करिए, जो समाज में कोई भी एक सुखी आदमी होगा तो उसकी जूती आप लेके आइए, फिर मैं आपको सुख प्रदान करूं। गया किसी के पास, कोई बड़े आदमी के पास कि सेठ जी आप तो बहुत बड़े हैं, आप सुखी होंगे, मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास सब कमियां हैं, तो मैं सुखी नहीं रह पाता हूँ।
और महात्मा जी ने बोला है कि जो सुखी है उसकी जूती दे लेके आओ, आप अपनी जूती मेरे को दे सकते हो तो महात्मा जी मुझे सुखी बना देंगे। बोले जूती देने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूं, लेकिन तू जो ये बोलता है ना कि जो सुखी है उसकी जूती, तो तू मेरे को सुखी मानता है। तो बोले सेठ आप इतने बड़े हो, धनवान हो, आपके घर में कुछ कमी नहीं है, तो आप सुखी हो, आनंदित हो। बोले नहीं, मेरे पास चीज वस्तुएं तो है, लेकिन मेरा व्यापार धंधा इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन कितनी परेशानी है वो मैं ही जानता हूं। धंधा इस महीने कैसा चलेगा, कुछ घाटा तो नहीं आएगा, कितना मुनाफा होगा, नुकसान होगा कि फायदा होगा, और यहाँ से वो चीज़ मंगवानी है, यहाँ पर बेचनी है, इससे 5 से पैसा लेना है, इसको देना है, ये कितनी झंझट है। तू मेरे को सुखी मानता है तो मैं वैसे सुखी नहीं हूँ, जूती चाहिए तो ले जा। बोले मैं इसको क्या करूँगा। ऐसे दर दर भटकता फिरा, सभी ने कुछ न कुछ, कोई बोले मैं देखो इतना धनवान हूँ, सब चीज़ बढ़िया है, बराबर है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ही खराब है, मैं क्या करूँ। मैं अपने स्वास्थ्य से लेकर के बहुत परेशान हूँ, मैं अपने शरीर को लेकर के बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ सुखी हूँ। तो ढूंढते गए सुखी आदमी को, लेकिन कोई मिला नहीं। और बाद में जैसे के तैसा आया महात्मा जी के पास, महात्मा जी को बोला ये तो मुश्किल है, मैं कितनों के पास जाके आया, सभी को कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ कमियां हैं। बोले महात्मा जी ने बोला तेरा जो प्रश्न था, तेरा जो निवेदन था, उसका समाधान हो गया, या मैंने तेरे को प्रैक्टिकल करके बताया, समाधान हो गया ना। संसार है तो खटपट तो रहेगी, कुछ न कुछ तो रहेगा, लेकिन उसमें से जो बचते हैं, खटपट में से भी जो अपनी सच्ची समझ बना लेते हैं, वो अपने मन से स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वस्थ मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होने लगेगा। आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती है मन मजबूत करने से। तन की व्याधि होती है, लेकिन उसका रिपीटेशन करते रहते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये तकलीफ है, तो उससे दर्द घटेगा तो नहीं, बढ़ जाएगा, और मन में भी अशांति बढ़ जाएगी। इससे तो है कि मन को मजबूत करके, बीमारी आई है तो दवाई ली, हो जाएगा जैसी भगवान की मर्जी। कुछ न कुछ हमारे कर्मों का फल होगा, या तो कुछ हमने गलती की होगी, इसके फल स्वरूप हमें यह प्राप्त हुआ है, यह बीमारी। तो ठीक है, जैसे प्रभु की मर्जी, उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं और मन को अंदर से मजबूत करते हैं, तो मन का स्वास्थ्य बढ़ जाता है, और साथ साथ में तन की व्याधि जो होती है वो भी कम महसूस होती है, रहती तो है लेकिन कम महसूस होती है। तो ये है स्वस्थ कैसे रहें। आज स्वास्थ्य दिवस है, तो तन की तंदुरुस्ती और मन की भी तंदुरुस्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे।
शायद वो डॉक्टर दीदी भी आने वाली होगी, ऐसा कोई बोल रहा था स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए। तो तन का स्वास्थ्य कैसे रहेगा तो वो बताएगी, लेकिन हम मन से पहले स्वस्थ रहें। कोई समझता है कि बढ़िया नौकरी मिल जाए, पैसे मिल जाए, बढ़िया सा बंगला हो, अच्छी नौकरी हो, पुत्र परिवार हो और शांति से सब लोग मिलजुल के मौज शौक करेंगे, आराम से जिएंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख मिलेगा। लेकिन सुख इन भौतिक चीजों में नहीं है, सुख हमारे मन के भीतर में ही है। हम अपने खुद के जीवन पर ही एक दृष्टि करें तो पता चलेगा कि हमें सुख कब मिलता है, जब हम भीतर से सहमत होते हैं सुखी होने के लिए। खाने में भी वही सुख मिलता, वही आनंद मिलता नहीं, बाहर निकल जाएगा। ज्यादा खाओगे तो परेशानी हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगा तो भीतर परेशानी होगी। कोई समझे मेरे को तो बढ़िया, मेरे को कार चलाने की इतनी, छोटे बच्चे भी होती है ना, वो भी नए नए खिलौने मिलते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन 2-4 दिन खेलते हैं फिर उसको उड़ा देते, फिर उसको बोले कि ले नहीं ये नहीं चाहिए अभी। तो खिलौने में सुख नहीं था, उसकी रुचि में सुख था, फिर वो बोलेगा अभी मेरे को दूसरा चाहिए। तो हम समझते कि अभी तो हम जा रहे हैं 2 व्हीलर पर, 4 व्हील आ जाए तो अच्छा है, ठंडी न लगे, गर्मी न लगे, बारिश में भीगना न पड़े, 4 व्हील आ जाए तो बढ़िया है, तब मेरे को बहुत आनंद आएगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब 4 व्हील आ गई आपके घर पे, कार आ गई, पहली बार घुमाई, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, फिर तो रोज घूमने निकलने लगे। लेकिन बाद में ऐसा भी होगा कि नहीं, ये क्या अपने को इतना टेंशन रखने का, कोई सामने से आ गया, ब्रेक लगाओ, ये करो वो करो, ये तो ड्राइवर रख ले तो अच्छा है, अपन शांति से बैठेंगे। क्यों, ड्राइविंग में सुख था ना, कार चलाने का शौक होता है कईयों को। अगर ड्राइविंग में ही सुख है तो क्यों नहीं तुम्हारा सुख टिका? नहीं, हमारा मन कब अस्वस्थ रहता है कि जब हमारे मन की इच्छा के मुताबिक नहीं होगा ना, तो मन में बड़ी अशांति, इसको ऐसा करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, होता है। जब हम जिस स्थान पे हैं, इससे किसी को सूचना देनी भी पड़े तो दे भी दे, लेकिन हो जाता है, कभी कभार कुछ न कुछ हो जाता है, होता रहता है। आप गुस्सा तो करो, लेकिन मन से विचलित न हो। रमण महर्षि बैठे थे, अपने शिष्यों के साथ में चर्चा हो रही थी। वहाँ पर एक युवक आया और बोले मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे आपका शिष्य बनाओ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। रमण महर्षि ने उसको इशारा करके बिठा दिया, फिर भी वो बार बार बोलता रहा। रमण महर्षि उठकर खड़े हुए और उसके पीछे भागे, उसको भगाने के, भाग यहाँ से। उनको सिखाना था सबक, तो
उनके पीछे दौड़े 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 दौड़े, इतने दौड़े कि उनको बाहर करके आए एकदम। इतना क्रोध किया, इतना डांट दिया, फिर एकदम शांत आकर के फिर वापस बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो महापुरुष जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, जिन्होंने अपने हृदय की शांति पा ली है, उनको हम कैसे कैसे समझेंगे? हमको तो दिखेगा कि वो भी मानव ही है, हमारे जैसे ही हैं, हमारे बीच में रहते हैं, तो हमारे जैसे ये खाते हैं पीते मानव के रूप में ही है, लेकिन उनका हृदय हम नहीं पहचान पाते। ऐसे ही एक दूसरे महात्मा थे, उनके पास एक युवक आया और महात्मा जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके बोला कि मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। महात्मा जी ने कहा कि देखो, आप यहाँ आपको भगवत प्राप्ति करनी है, आप युवक हो, आप में श्रद्धा भी बहुत है, आप कुछ न कुछ कर सकते हो, लेकिन देखो मैं तो ये संसार के बीच में रहता हूँ, मेरा जो आश्रम है ये शहर के बीच में है, सभी लोगों से मिलना जुलना होता है, तो मैं तो रागियों के साथ में रहता हूँ। और आप एक काम कीजिए, यहाँ से 8 कोस दूर एक महात्मा जी रहते हैं, उन्होंने पता बता दिया, इसी रास्ते जाना, वहाँ पर एक एकदम विरक्त संत रहते हैं, वैरागी, तो आप उनके चरणों में जाओ, वहाँ आपको भगवत प्राप्ति, आपको जो है वो बहुत अलमस्त फकीर है, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ आपका हो जाएगा, आपको जो चाहिए वहाँ से मिल जाएगा। मैं तो क्या है कि देखो इतनी प्रवृत्ति में रुका हूँ, इससे इन ये सब सेवा कार्य होते हैं, रोज़ मैं ये सोचता हूँ शाम को कि आज क्या हुआ और क्या करना बाकी है। तो सुबह में भी उठता हूँ तो मेरे को ये होता है कि अभी आज कौन सा कार्य करना बाकी है। तो मैं तो ये सब बीच में रहता हूँ, संसारियों के बीच में रहता हूँ, प्रवृत्ति में संलग्न हूँ, लेकिन आप उस विरक्त महापुरुष के पास जाइए। तो जैसे जैसे महात्मा जी ने बताया, युवक गया और महात्मा जी मिल गए, छोटी सी झोंपड़ी थी, बैठे थे अपनी मस्ती में। उनके चरणों में जाकर के निवेदन किया कि वो महात्मा ने मुझे यहाँ पर भेजा है और कहा है कि आपके चरणों में मुझे शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा बताया है कि देखो मैं तो संसारियों के बीच में रहता हूँ, गाड़ी मोटर में घूमता भी हूँ, भक्तों के साथ में, भक्त लोग जो भोजन ला कर के देते हैं खा लेता हूँ, तुम तो वो एकांत में रहने वाले विरक्त महापुरुष के पास जाओ, उन्होंने ऐसा बताया है तो मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। बोले ठीक है, आपको उस महात्मा ने भेजा। फिर बताया कि देखो भाई, आपको मैं विरक्त लगता हूँ, मैं एकांत में बैठ करके भगवान की भक्ति करता हूँ, ठीक है, सच्ची बात है, अच्छा है, मुझे लाभ भी मिलता है भगवान की भक्ति से, आनंद से, ध्यान से बहुत आनंद प्राप्त होता है, लेकिन मैं क्या बताऊं कि तुमने जिसको मेरे पास भेजा है वो परम लाभ पाए हुए महात्मा है। क्यों? क्योंकि वे इस लेन देन में, कर्म में, प्रवृत्ति में, सेवा कार्यों में होते हुए भी, ये सांसारिक प्रवृत्तियां करते हुए भी उसका मन
वही है जहाँ परमात्मा है। परमात्मा के भीतर, परमात्मा के साथ ही उनका मन जुड़ा हुआ है। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। वह महात्मा अपने अनुभव में ही हमेशा रत रहते हैं, तो वह तो परम हितकारी है, परम लाभकारी है। आप उन्हीं के चरणों में जाइए। ये तो उनकी उदारता है जो उन्होंने मेरे पास आपको भेजा और मेरी उन्नति, मेरी बड़ाई हो, मुझे सब लोग जाने, मेरी उन्नति हो, सब लोग मुझे पहचाने। इस हेतु से महात्मा जी ने मेरे पास आपको भेजा है। सच्चे तो वो है जो गुजरातीમાં કહેવાય કે પેલા કોલસાની ખાણમાં હાથ નાખે ને તો કાળા હાથ થાય। वो काजल की कोटड़ी में जो रहता है, काजल की कोटड़ी में जो जाएगा तो उसको तो दाग लगेगा। लेकिन महात्मा ने बताया कि ये जो महात्मा है ये इन प्रवृत्तियों के बीच रहते हुए भी चलाईमान नहीं है, विचलित नहीं होते हैं, अपने अनुभव में स्थित रहते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर से वो युवक आया और चरणों में दंडवत किया और आजी निझारी करके उन्होंने शिष्यत्व प्राप्त किया और गुरु जी को प्रणाम करते हुए गुरु जी की छत्र छाया में रह करके ज्ञान अर्जित करके उन्होंने अपना जीवन धन्य किया। तो कभी कभार सभी लोग महात्मा महापुरुषों को पहचानने में हम भी गुरुदेव के हृदय को अभी तक नहीं पहचान पाए, तो हम भी महापुरुषों को पहचानने में वही गलती करते हैं। लेकिन एक बार जब गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर ली, शिष्यत्व प्राप्त कर लिया, तो फिर गुरु जी का दामन मत छोड़िएगा। बस उन्हीं के चरणों में वही प्रार्थना करते रहिए कि हम जैसे हैं, हम नहीं जानते, जैसे भी हैं आपके हैं, आप ही हमें संभालो। हमारी भक्ति कैसे बढ़े, हम कैसे साधना में आगे जाएं, क्या करें, हमको कुछ नहीं मालूम, आप ही जानो। और सभी के मन में ये प्रार्थना तो होती है और गुरुजी ये प्रार्थना सुनते भी हैं। इसीलिए तो ऐसी शिविरों का आयोजन करवाते हैं। आप 7 दिन से माइयों को तो एक दिन भी कहीं जाना होता है ना, तो बोले कि फिर घर में कौन करेगा, इसका क्या होगा, इसकी दवाई का, इसके पिताजी का कौन ख्याल रखेगा। मान लो किसी के घर में बहू भी है तो बोले बहू तो होगी, लेकिन इनके पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, इनको समय से दवाई कौन देगा, मैं कैसे घर से बाहर जा सकती हूँ। तो बहनों के लिए तो कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने यहाँ पर ये जो शिविर का आयोजन करने की अनुमति दी, तो कितनी सारी बहनों को ये लाभ हुआ और हर साल नई नई महिलाएं, बहनें इसमें जुड़ती जाती हैं। गुरुदेव हमारे बहुत ही करुणावान हैं, कृपालु हैं, जो हमें ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। मन की स्वस्थता के लिए ऐसे अवसरों की जरूरत है। तन जब अस्वस्थ होता है तो हम सोचते हैं कि बस अभी तो मैं कैसे अच्छा हो जाऊं, मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो और कब मेरी ये दवाई छूटेगी। लेकिन मन जब अस्वस्थ होता है ना, तो ये भाव रहता है कि कब मेरे को मौका मिले कि मेरे मन की दुविधा मिट जाए, कब मौका मिले मैं
कोई महापुरुष के चरणों में जाऊं, कब मौका मिले मैं गुरुजी से बात करूं, कब मौका मिलेगा कि मैं ये अनुष्ठान शिविर में जाऊं या तो आश्रम जाऊं, मेरी चिंता का समाधान हो। तो ये हम समझते हैं कि मन, सभी लोग समझते हैं यहाँ पर जो आए हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ पर आए हैं कि हमारा मन स्वस्थ रहे। तन की तंदुरुस्ती की भी व्यवस्था यहाँ पर गुरुदेव ने की है और मन की तंदुरुस्ती की भी व्यवस्था है। अभी 11:15 होने जा रहा है, संध्या का समय हो रहा है। एक छोटी सी कहानी सुना के फिर बाद में 12 में 5 कम होगी तो संध्या होगी ना। एक राजा थे, सम्राट, उसकी 4 रानियां थी। नगर में तो कुछ न कुछ, देखो ये भी आ गई मन के स्वस्थता की बात। किसी को ऐसा हो कि अपन तो राजा बन जाए तो अच्छा है, किसी के अंडर में हमको नहीं रहना पड़ेगा। जो राजा है सर्वोपरि होगा, वो किसके अंडर में रहेगा? वो जो कहेगा वो सब लोग करेंगे। तो बोले कि हम तो राजा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन राज्य करने में भी कोई सुख थोड़ी न है। तो राजा की 4 रानियां थी और नगर में कुछ न कुछ अच्छे बुरे बनाव तो होते ही, घटना बनती रहती हैं। चोरी की घटनाएं बनती थी। तो राजा ने एक बार कड़क पहरा लगवाया और रंगे हाथ चोर को पकड़ा। रंगे हाथ चोर को पकड़ा और चोर को सजा सुनाई। इसको फांसी की सजा हो गई। उन्होंने बहुत सारी चोरियां की थी, कब से वो सभी को परेशान कर रहा था। तो राजा ने सजा सुना दी कि इसको फांसी की सजा लगेगी। उनकी जो रानियां थी उन्होंने निवेदन किया राजा से कि इसको फांसी की सजा आपने सुनाई है, लेकिन हमारा मन ये कहता है कि हम इसको फांसी लगे उसके पहले हम इसको खुश रखना चाहती हैं। तो एक एक दिन हमारे पास इनको छोड़िए। बोले ठीक है। पहली रानी के पास वो चोर को छोड़ा। रानी ने उनको सुखी रखने के लिए, खुश करने के लिए 1000 रुपया लगाया और उनको अच्छे से भोजन करवाया, मौज मजा करवाई। दूसरे दिन दूसरी रानी के पास छोड़ा गया। वहाँ वो दूसरी वाली रानी ने 10,000 रुपये खर्च कर दिए और अभी वो उनकी मृत्यु होने वाली है। तो उनको खुश रहे, उनका मन प्रसन्न रहे, उसका प्रयत्न किया। तीसरी रानी ने 1,00,000 रुपया खर्च कर दिया। उनको खर्च करने की कोई मनाही तो नहीं होती है ना। खर्च कर दिया 1,00,000 रुपया और उनको बहुत से मौज शौक के साधन, जितना भी बढ़िया हो सके उनको कैसे प्रसन्न रखा जा सके, ऐसा प्रयत्न किया गया। चौथे दिन चौथी रानी के पास छोड़ा गया। चौथी रानी ने उनको अपने महल में वो ले गई अंदर और बिठाया, शांति से समझाया। बोला तू क्यों चोरी करता है और चोरी करना कितना बड़ा पाप है, क्यों पाप है चोरी करना तू जानता है? जिसका धन तू चुरा के लाता है उनके मन की दशा कितनी कैसी होगी। उन्होंने कमाई करके अपना धन रखा है और तू चोरी करके ले जाता है तो उनके हृदय पे क्या बीतती होगी। बहुत अच्छी तरह से समझाया और चोर समझ गया, खुश हो गया। बोले कि नहीं, अभी मैं
कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो रानी ने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा संकल्प करते हैं तो मैं राजा से विनती भी कर सकती हूँ कि आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। और ऐसा ही हुआ। रानी ने विनती की और राजा को बोला कि अभी ये कभी भी चोरी नहीं करेगा, इनका मन परिवर्तित हो गया है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। राजा ने उनकी सजा माफ कर दी। तो देखो, मन की स्वस्थता दे दी चौथी रानी ने। बाकी 3 रानी ने तो ऐसे ही समाज की जो उनकी भौतिक चीज वस्तुएं थी वो दे करके उनको प्रसन्न रखने की कोशिश की, लेकिन चौथी रानी ने सच्ची समझ दे करके उन्हें अपने मन से मजबूत कर दिया, मन से परिवर्तित कर दिया। मन जो उनका बीमार था उसको स्वस्थता दे दी। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम ओम। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय हो। गोविंद हरे गुरुवर आपकी जय। हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुखधाम हरे आत्मराम हरे। सुखधाम हरे आत्मराम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल
भटके मेरे मना, जो दर दर भटके मेरे मना, क्यों दर दर भटके मेरे मना। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे हरे। भगवान नाम कीर्तन हमारे मन को लगाए, मन पावन हो जाए, स्वस्थ हो जाए। भगवान नाम कीर्तन हमारे मन की दवाई है, औषध है। इनसे मन स्वस्थ रहेगा, जीवन स्वस्थ होगा। सबके मन स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ हो जाएगा। हरि नाम कीर्तन मन के साथ साथ तन को भी स्वस्थ करता है। शरीर की आधी व्याधि, मन की, शरीर की सभी आधी और व्याधियां दूर हो जाती कीर्तन से, सत्संग से। कान्हा की बंसी बाजे, कान्हा की बंसी बाजे, कान्हा की बंसी बाजे, कान्हा की बंसी बाजे रे, भक्तों के हृदय नाचे, भक्तों के हृदय नाचे, भक्तों के हृदय नाचे, भक्तों के हृदय नाचे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, यहाँ का कीर्तन जोधपुर पहुंच जाता है। हृदय की पुकार गुरुदेव सुन लेते हैं। हमारे मुरली मनोहर गुरुवर हमारी पुकार को सुन रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे